भाग दो। साजिश के साए रात ठंडी और बारिश तेज थी। वार्ड 307 के बाहर खामोशी थी, जैसे पूरा हॉस्पिटल किसी साई सा सांस रोके बैठा हो। अंदर का माहौल घूंघट जैसा दबा हुआ था। दफ्तरों की हवादार लाइटें धुंधली हुईं और दीवारों पर लगे पुराने पोस्टरों से समय घिसता हुआ दिखता था। रीना की चेहरी जोरों जोर से धड़क रही थी। उसकी आवाज मानो किसी पुरानी घुंघराल बात को दोहरा रही हो। मेरा कातिल, मेरा कातिल। डॉक्टर आरव ने नेहा का हाथ कस के पकड़ा। दोनों की सांसें तेज थीं, पर नेहा ने पेशेवर ठहराव बनाए रखा। उसने धीरे से कहा, आरव, ये सिर्फ हेलुसिनेशन हो सकती है, पोस्ट ऑप साइकोसिस या दवा का असर। पर जब रीना ने एक एक नाम लिया, समीरा, मैनेजर, रात 11 बजे, दोनों का खून जम गया। उस नाम पर हॉस्पिटल के वरिष्ठ सन्निग्रह के चेहरे उभर आए थे। समीर वर्मा, अस्पताल का ऑपरेशन मैनेजर, जो हमेशा पॉलिश सूट और चमकीली मुस्कान में पाया जाता था। पुरानी फाइलें और नए साक्ष्य सुबह होते ही आरव और नेहा ने हॉस्पिटल के रिकॉर्ड रूम की तलाशी ली। पुराने मामलों की फाइलें कागज की दुर्गंध छोड़ रही थीं। उन्होंने रीना की फाइल निकाली, एचआर रिपोर्ट, शिफ्ट रजिस्टर और एक गुप्त नोटबुक। नोटबुक के पन्नों पर तेल के दाग और खरोंचें थीं, जैसे किसी ने उसे छुपा कर रखा हो। नेहा ने पढ़ा, दिनांक 12 नवंबर। समीर ने मुझसे कहा कि मरीज को ऑपरेशन के बाद एक्स्ट्रा मेडिसिन देना है, जो प्रोटोकॉल में नहीं था। मैंने मना किया। वो गुस्सा हुआ। रात 2 बजे उसे बुलाया गया। कहा गया, कागज पर साइन कर दे। मैंने साइन नहीं किया। अगले दिन उसने मुझे धमकाया कि मेरी नौकरी जाएगी। अगले पन्ने पर स्क्रिबल में कुछ और लिखा था, अगर कुछ हुआ तो मुझे याद रखना, आईटी लॉग्स देखे। आरव और नेहा ने तुरंत आईटी से रिक्वेस्ट की। सीसीटीवी के अलावा कंप्यूटर लॉग से पता चला कि उसी रात जब रीना की मृत्यु बताई गई थी, समीर ने कई रिकॉर्ड्स में बदलाव किए थे। उसने दवा के सिग्नेचर हटाए और एक मरीज का ऑपरेशन टाइम बदलकर रात 2:10 कर दिया। वही समय जब वार्ड की परछाई कैमरे में दिखी थी। ये सब देखकर आरव की उंगलियां कांप उठी। ये साजिश है, उसने कहा, और रीना जानती थी, इसलिए उसे खत्म कर दिया गया। रीना की आत्मा या बदला। दोपहर की धूप ने वार्ड 307 की खिड़की पर छनकर अजीब सा चमक दिया। रवि की हालत अब और भी बिगड़ने लगी। उसकी हल्की सी बुखार ने तेज रूप ले लिया और मॉनिटर पर उछाल आने लगे। अटैच डॉक्टरों ने टेस्ट कराए, पर रिपोर्ट कुछ भी स्पष्ट नहीं दिखा रही थी। रात को जब नेहा और आरव फिर से वार्ड में रुक गए, तो उसी समय बालकनी तरफ से किसी के कदमों की आवाज आई, धीमी पर ठहराव भरी। आरव ने टॉर्च जलाई और देखा कि वार्ड के कोने में खून का एक छोटा सा चक्र बना हुआ था, ठीक उसी जगह पर जहां कुछ साल पहले एक पुराने इलाज की गलत दवा रखी गई थी। यहां कोई रिचुअल जैसा कर रहा है, नेहा ने फुसफुसाया, या रीना की याद में किसी ने संस्कार किया है। पर आरव को कुछ और परेशान कर रहा था। हॉस्पिटल के रिकॉर्ड्स में एक पैटर्न दिख रहा था। हर बार जब कोई अफसर अपने फायदे के लिए गैरकानूनी दवा प्रविष्ट करता, उसी रात वार्ड 307 में एक अप्राकृतिक मृत्यु दर्ज होती, और हर बार केस को नेचुरल कॉज कहा गया। वार्ड के पर्दे और फुसफुसाते रहस्य। एक रात ही जब बिजली चली गई और पूरा फ्लोर अंधेरे में डूब गया, नेहा ने देखा कि वार्ड के पर्दे अपने आप हिल रहे हैं, जैसे कोई अदृश्य हवा चल रही हो। उसने पर्दा खींचा और पर्दे के पीछे लिखा था, खून रहित अक्षरों में, तुमने मेरी आवाज दबाई, अब मैं तुम्हें चुप नहीं रहने दूंगी। तभी किसी ने नेहा को धीरे से छुए, पर जब नेहा मुड़ी तो वहां कोई नहीं था, सिर्फ एक ठंडी शीतलता जो उसकी हड्डियों तक पहुंच गई। उसने चिल्लाकर कहा, आरव, पर आवाज दूर गूंज गई। सामने जो फाइलें पड़ी थीं, उनमें एक नाम बार बार आता, डॉक्टर संजीव यादव, जिनके बारे में कहा जाता था कि वह अस्पताल में बड़े निर्णयों के पीछे छिपा करता। समीर वर्मा और डॉक्टर संजीव का गहरा रिश्ता था। समीर अक्सर संजीव की योजनाओं को बिना कागज पर दर्ज किए लागू कर देता। एक दर्दनाक खुलासा जब नेहा ने संजीव से सामना किया, तो वह शातिरी और आत्मविश्वास से भरा था।
आप क्या खोज रही हैं? उसने ठंडी आवाज में पूछा। नेहा ने न डरी और सीधे पन्नों की ओर इशारा किया। डॉक्टर। संजीव की मुस्कान धुंधली हुई। कई बार कुछ जानबूझकर किए गए कामों का खामियाजा दूसरे लोग भुगतते हैं, उसने कहा। रीना ने गलत समय पर बहुत कुछ देखा। फिर उसने घड़ी की ओर देखा, जैसे किसी ने उसे समय याद दिला दिया हो, और कहा, कुछ सच्चाइयां इतनी भयंकर होती हैं कि लोग उन्हें छुपाने के लिए कुछ भी कर डालते हैं। नेहा की आंखों में आंसू थे। उसने पूछा, आपने उसे मारा? संजीव कुछ नहीं बोले, पर उसके हाथ झटके से बंद हो गए। वहीं उसी समय अस्पताल में एक अजीब सी हड़बड़ी मची। वार्ड 307 के बाहर एक नया मरीज बेहोश होकर गिर पड़ा। डॉक्टरों ने देखा कि उसकी त्वचा में अजीब सी ठंडक और उसके शरीर में विष के निशान थे, पर रिपोर्ट में विष के कोई पेच नहीं दिखे। ये वही पैटर्न था, अचानक गिरना, बाद में गायब या अस्पष्ट कारण बताना। रात का संदेश और नेहा का खतरा रात ढले, नेहा के फोन पर एक मैसेज आया, बिना नंबर से। जो सच को खोदता है, उसे मिटा दिया जाएगा। नेहा ने पलटकर देखा। कमरे की कोठरी की दराज हल्की सी खुली थी। उसमें रीना की पुरानी आईडी कार्ड रखी थी। नेहा ने उसे उठाया और कार्ड के पीछे कुछ लिखा हुआ था। सच सामने आना चाहिए, खुद जाने के लिए नहीं। सांझ होने के साथ ही नेहा का चेहरा सख्त हो गया। उसने आरव की ओर देखा और कहा, हमें अब इसे रुकना होगा। अगर नहीं रुके तो। उसकी बात बीच में ही रुक गई। उस रात कोई नींद नहीं,